गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 18 जो कि कक्षा 8 के लिए है को पढ़ेंगे। इस वर्कशीट में हमें ये समझाना है कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, कौन से फैक्टर हैं जो उद्योग लगाते समय हमें ध्यान देने चाहिए। आइए चलिए देखते हैं। आज की वर्कशीट में हमें उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने हैं। औद्योगिक तंत्र किसे कहा जाता है, वह औद्योगिक प्रदेश किसे कहा जाता है। इसके बाद एक एक्टिविटी करते हुए हमें लास्ट में क्वेश्चन आंसर पे डिस्कशन करनी है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट का पहला टॉपिक। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर है जब उद्योग लगाते समय हमें ध्यान से देखने चाहिए। उद्योग मुख्यतः उन्हीं स्थानों पर केंद्रित किए जाते हैं जहाँ कच्चा माल बन सके। ऐसा ना हो कि हम उन्हें फैक्ट्री तो लगा ले, लेकिन फैक्ट्री में माल बनेगा किसका, जब कच्चा माल ही यानी रॉ मटेरियल ना हो। लेकिन फैक्ट्री लगाते समय हमें ज़मीन भी देखनी चाहिए कि सस्ती टिकाऊ ज़मीन भी मिल जाए और ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाए। फिर हमारे आसपास हमें पानी की सुविधा को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों इसको फैक्ट्री में उद्योगों में ऐसे बहुत से काम होते हैं जिनमें मशीनों को ठंडा करने के लिए, कच्चे माल को धोने के लिए जल की आवश्यकता होती है। और बहुत ही ज़रूरी श्रम शक्ति यानी मजदूर भी मिल जाए आसपास के क्षेत्रों से ही, ताकि उन्हें दूर से आने में दिक्कत ना हो। पूंजी, और सबसे बड़ी बात है कि आपको फैक्ट्री लगाते समय आपके पास पैसों की ज़रूरत होनी चाहिए, कि पैसे ज़रूर हों आपके पास। उसके बाद है परिवहन, कि आसपास जो है आप जो भी फैक्ट्री में सामान बना रहे हो वो सामानों के लिए कच्चा माल आपके उद्योग में आसानी से आ सके, आने जाने के साधन हो, वह बनने वाला सामान भी उस बाज़ारों तक आसानी से पहुंच जाए। इसके लिए आसपास जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यानी कि परिवहन की सुविधा होनी चाहिए। और बच्चों लास्ट में बाजार, आपकी जो भी फैक्ट्री में माल बन रहा है उसको बाज़ारों में पहुंच के बेचने के लिए भी आसपास बाज़ार स्थित होने चाहिए। अगर बच्चों बाज़ार दूर होंगे तो वहाँ जाने की खर्चा भी ज़्यादा आएगा, तो आपकी जो प्रोडक्ट बनेंगे उसकी जो कॉस्ट होगी, लागत होगी, वो भी ज़्यादा होगी, तो लोग खरीदेंगे नहीं। तो इसीलिए बच्चों इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें उद्योग लगाते समय कच्चा माल, रॉ मटेरियल, जल की उपलब्धता, हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बाजार, मजदूर यानी कि आपकी लेबर्स, इन सब भूमि, ज़मीन, इन सबको ध्यान में रखना चाहिए, माइंड में रखना चाहिए, तभी हम कोई भी उद्योग को लगा सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं औद्योगिक तंत्र किसे कहते हैं। जो औद्योगिक तंत्र मुख्यतः निवेश, प्रक्रम और निर्गत की एक प्रक्रिया है। औद्योगिक तंत्र क्या होता है, जिसमें चीज़ों, कच्चा माल या पूंजी का लगाना, प्रक्रम यानी कि उसमें सामान बनना, और निर्गत यानी कि वस्तु जब बनकर तैयार हो जाती है तो उसे कहा जाता है। तो इस प्रक्रम को देख लेते हैं। प्रक्रम में कई तरह की क्रियाकलाप एक्टिविटी शामिल है, जैसे कच्चे माल को उसको परिष्कृत यानी से फाइन क्वालिटी में चेंज करना, इसे कहा जाता है प्रक्रम। निर्गत में जब अंतिम उत्पादन में वस्तु जो उपयोग के लिए तैयार हो जाती है, यानी कि वो मार्केट में जाकर बेचने योग्य बन गई है और उसे अब फैक्ट्री यानी कि मालिकों को आय यानी कि इनकम मिल सकती है। इस प्रकार बच्चों हम ये देखते हैं कि निवेश में क्या आता है, कच्चा माल, श्रम, भूमि, जल की उपलब्धता, जो कि आपने अभी पढ़े थे ना कि उद्योग लगाते समय देखना चाहिए कि कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो निवेश में उन्हीं चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत, ये तीन कारक मिलकर जो है औद्योगिक तंत्र को पूरा करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सूती वस्त्र उद्योग में कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन, ये सब क्या है, जो एक निवेश है। लेकिन वही प्रक्रम जब वस्तु की ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई प्रक्रिया शामिल होती है कि वो क्या कहलाती है, प्रक्रम कहलाती है। और जब उसे चीज़ बनकर तैयार हो जाती है, कमीज बन के तैयार हो जाती है, तो वो क्या है, अंतिम उत्पादन, जिसे हम निर्गत यानी कि अंतिम अवस्था कहा जाता है, जब हम उसे पहनते हैं। तो बस तो इस प्रकार हमने एग्जाम्पल की सहायता से औद्योगिक तंत्र को देखा। आइए चलिए देखते हैं औद्योगिक प्रदेश क्या होते हैं। बच्चों जब औद्योगिक प्रदेश वहाँ विकसित होते हैं जहाँ कई तरह के उद्योग आसपास स्थापित किया जाता है, ताकि वो मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर सके। निकट होने के कारण इन उद्योगों को आपस में कई तरह के लाभ मिल जाते हैं। जैसे कि कार बनाने की फैक्ट्री है तो आसपास पुर्जे की फैक्ट्री मिल गई, आसपास स्टील की, आसपास लोहे की। तो इस प्रकार क्या है, वो लोग एक जगह के यानी कि कई आसपास राज्यों में भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार एक राज्य में भी हो सकते हैं और कई राज्यों में भी, तो मिलकर वो एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। जैसे कि विश्व के अगर देखा जाए प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में पूर्वोत्तर यानी कि पूर्वी साइड के जो राज्य हैं, अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया शामिल है।
अधिकांश मुख्य उद्योग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र के पास होते हैं और ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? विशेष तौर पे ये कोयला क्षेत्रों के पास ही पाए जाते हैं, क्योंकि बच्चों कोयला बहुत भारी कच्चा माल होता है जिसे लाने ले जाने में बहुत अधिक खर्चा आ सकता है। तो वो कच्चे माल के आसपास ही जो है अपने उद्योगों को स्थापित करते हैं। इस प्रकार औद्योगिक प्रदेश क्या है? जो आसपास कई प्रकार के उद्योग एक साथ स्थापित हो जाते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, औद्योगिक तंत्र और औद्योगिक प्रदेश के बारे में पढ़ा। आइए चलिए देखते हैं, एक एक्टिविटी कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, उद्योग लगाने के लिए आप कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखोगे? कौन कौन से पॉइंट्स को आप माइंड में रखते हो? जैसे बच्चों, जल हो गया, वाटर, जमीन, कच्चा माल, मजदूर लेबर हो गई, पूंजी कैपिटल हो गई, परिवहन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गई, और आसपास बाजार अवेलेबल होने चाहिए ताकि आपके उद्योगों में बना माल आसानी से बिक सके। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2। औद्योगिक तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? बच्चों, जैसे हमने अभी पढ़ा कि निवेश, प्रक्रम और निर्गत की प्रक्रिया से ही औद्योगिक तंत्र बनता है। और निवेश में कच्चा माल, श्रम, जो कि आपके भूमि की लागत, जल, विद्युत शामिल किया जाता है। और प्रक्रम में जब इन्हीं कच्चे माल को अच्छे से रिफाइन यानी परिष्कृत में बदला जाता है। और निर्गत जब वस्तु बनने के लिए तैयार हो गई है, बनकर तैयार हो चुकी है और बिकने के लिए तैयार है, जिससे हमें अब इनकम होगी। तो बच्चों, इस प्रकार औद्योगिक तंत्र यानी इंडस्ट्रियल सिस्टम बनता है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3। औद्योगिक प्रदेश से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर? तो बच्चों, औद्योगिक प्रदेश वहाँ विकसित यानी वहाँ स्थापित होते हैं जहाँ पर कई प्रकार के उद्योगों को आसपास स्थापित किया जाता है और निकट होने के कारण ये उद्योग आपस में कई तरीके की सहायता करते हैं। तो इस प्रकार एक इंडस्ट्रियल एरिया बन जाता है और औद्योगिक प्रदेश भी कहलाता है। आइए चलिए देखते हैं बच्चों प्रश्न 4। औद्योगिक स्थापना से हमें क्या फ़ायदा होगा? तो बच्चों, जब भी आसपास फैक्ट्रियाँ या इंडस्ट्रीज़ लगती हैं तो हमारे एरिया का विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ एरिया। इससे लोगों को रोज़गार मिलता है और इनकम होती है उनकी। हमारी ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं जिनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हमारी लग्जरी आइटम यानी कि भोग विलास की वस्तुएं मिलती है जिससे हमारा जीवन आरामदायक बनता है। बच्चों, हमने इस प्रकार उद्योगों के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की। अब बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।